हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित फलनों के प्रांत ज्ञात कीजिए और हमें फलन दिया है 1/x-3। ठीक है, तो प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं हम, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम फलन के प्रांत को समझेंगे कि फलन का प्रांत किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो देखो, मैं यहाँ पर प्रांत की परिभाषा समझाता हूँ बच्चों आपको। प्रांत, तो बच्चों किसी भी फलन का जो प्रांत होता है वह होता है उसमें x के सभी सभी संभावित मान मान क्या होते हैं बच्चों, प्रांत कहलाता है। x के सभी संभावित मानों का समुच्चय या फिर सभी संभावित मान जो जो फलन x के मान ग्रहण कर सकता है वह उसका प्रांत कहलाता है। चलिए बच्चों, जो प्रश्न दिया है उसे लिखते हैं। तो देखो, प्रश्न जो है हम उसको एफ ऑफ एक्स के बराबर मान सकते हैं। तो माना हमारा जो फलन है वह किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। तो एफ एक्स बराबर कितना हो गया हमारे पास, 1/x-3। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फलन हो गया। चाहे तो हम इसे समीकरण नंबर 1 बना सकते हैं। अब इस फलन में देखिए, यदि x बराबर 3 रख दिया जाए, इस फलन में x बराबर 3, तब तो यदि x बराबर 3 रखने पर हम यहाँ पर मान देखें इसका, तो ये बनेगा f3। और देखो बच्चों, ये कितना हो जाएगा, 1/3-3, अर्थात 1/0, जो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः अतः x बराबर 3 पर हमारा जो फलन एफ एक्स है क्या है, अपरिभाषित है बच्चों। क्या है, अपरिभाषित। और अगर अपरिभाषित है अर्थात x बराबर 3 यह मान ग्रहण नहीं कर सकता है। ठीक है, तो x बराबर 3 पर एफ एक्स क्या है, अपरिभाषित है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके प्रांत में x बराबर 3 हम नहीं लिख सकेंगे। तो आप कह सकते हैं अतः हम फलन का प्रांत लिख सकते हैं। देखो, तो अतः फलन एफ एक्स का प्रांत, देखो बच्चों, अब इसका प्रांत क्या हो जाएगा, इसका प्रांत अब कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है परंतु 3 नहीं हो सकता है, अर्थात r में से हम 3 को हटा देंगे बच्चों। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, r माइनस मंझले कोष्ठक में 3। यही हमारा उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।